तो हम सब की तरफ से, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और आप बहुत फ्लरिश करें अपनी लाइफ में, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएं, बहुत सारा ट्रैवल करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बहुत इंजॉय करें। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके। तो सभी बिल्कुल क्वाइट है, मेरे एंड से प्रॉब्लम है या फिर आई डोंट नो। नमस्कार विजय लक्ष्मी मैम, आत्मबंधन, मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। शायद मेरा नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल है क्या। नमस्ते आत्मानंद। आत्मबंधन मैम, यस। मुझे केवल रतिका जी यस। दिखती हैं, वो भी केवल अ, और कोई भी नहीं दिख रहा है। आसमान हम भी हैं। अच्छा। हम मैम में तारे हैं। रोशनी जी भी हैं, जी भी हैं, हाँ रचना, हाँ, रत्ना एक्चुअली आई थिंक मेरा ही नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल है यहाँ पर। लेट मी चेक फर्स्ट। वैभव भी हैं, हाँ जी। ओके, चलिए तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं तब तक अपना कनेक्शन भी एक बार चेक करती हूँ, शायद इसमें ठीक चलेगा। मैंने कनेक्शन चेंज किया है, बट या नाउ आप सब विजिबल है। थैंक यू सो मच। अदरवाइज ना सबकी अलग अलग स्क्रीन दिख रही थी, लेकिन ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कौन से प्लेनेट पे आ गई हूँ। मैं तो अच्छे खासे अर्थ प्लेनेट पे थी। थैंक यू सो मच। चलिए तो हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। और रचना जी, आपको अपनी बर्थडे विशेस सुनाई दी थी या नहीं? नहीं तो हम दोबारा से आपको विश करेंगे। यस। नहीं, मैंने सुनाई दी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, प्लीज मैम थैंक स्टार्ट यू। करें। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके तो ओके, नेहा जी भी आ गया, आत्मवंदन नेहा जी। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर अफर्मेशंस। तो यस, प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, चेहरे पे स्माइल एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now smile, open your eyes, and welcome to the 12th day or the last day of the पास्ट और प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड का लास्ट डे है आज। और आज कल से हमारी एक और नई जर्नी शुरू होगी इस बुक के लिए। और आज के चैप्टर को कौन रीड कर रहे हैं? मैंने पहली शेयरिंग कर दी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। हाँ जी। यस। तो
कृतिका जी आप पढ़ेंगे या फिर मैं ही पढ़ लूं? एज यू। मैम आज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी आज, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, नेहा जी नेहा पढ़ लेंगे। नेहा पढ़। या ओके मैं कल श्योर। पढ़ूंगी मैम, कल या पढ़ूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यस। तो नेहा जी, आई एम शेयरिंग द बुक एंड देन वी विल कंटिन्यू। या तो टुडे इज आवर 12th डे, और 12th डे में हमको बहुत खुश इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन पे फर्क डाला। और ये बहुत जादुई चैप्टर है। किस तरीके से? ये देखिए, आपको ये एक जो इसका पिक्चर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक ये ड्राइंग रूम का सीन है जिसमें बढ़िया से सोफे वोफे लगे हुए हैं, और एक ये पुराने जमाने का एल्बम है। जो एल्बम हमारे पास में पहले होता था, मेरे घर में भी अब मौजूद है, जब जिसमें मेरे बचपन की फोटो लगी हुई है, जब मैं 2 साल 3 साल की रही होंगी शायद। तो उस समय ऐसे ही एल्बम्स बनते थे, तो वो एल्बम हमारे घर में भी है और इनके पास भी वही एल्बम है। इस एल्बम में उन्होंने कुछ स्पेशल फोटोग्राफ्स हैं उनकी, जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, इसीलिए बहुत सारे जादुई सितारे इसके ऊपर झिलमिला रहे हैं। तो आज से हमको अपनी लाइफ में आज बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारे लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, या फिर फाइनेंशियली। तो ऐसे लोगों को हमको याद करके और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि आज हमारा पास्ट और प्रेजेंट को याद करके उनको ग्रेटिट्यूड देने का आखिरी दिन है। तो जो भी भूल चूक बोलते हैं, जब हम आखिरी में स्वाहा बोलते हैं, तो सारी हमारी भूल चूक और बची हुई सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को हम बोलते हैं कि भाई हमसे जो छूट गया है उन सबको आप इसमें समाहित कर लीजिए। तो बस वही है आज का हमारा चैप्टर, कि आज हम उन सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड करेंगे जिन्होंने हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी डिफरेंस लेके आए हैं। ठीक है? और आपको उन लोगों के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड करना है? क्योंकि अगर हमारी नींव बहुत मजबूत होगी, फाउंडेशन बहुत मजबूत होगी, तभी हम उसके ऊपर अपने सपनों की बिल्डिंग बना पाएंगे। तो सपनों की बिल्डिंग हम कल से बनाना शुरू कर रहे हैं, वो ड्रीम्स जो हमने देखे हैं, जो हम चाहते हैं हमारे लिए। और उसकी एक एक ईंट, हम एक एक ईंट बहुत सहेज के रखेंगे, और वो बिल्डिंग जिसकी जितनी लंबी होगी, उसके लिए फाउंडेशन उतना ही मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आज फाउंडेशन बनाने का आखिरी दिन है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाइएगा कि आपकी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची अगर सपनों की बिल्डिंग बन भी जाए, तो आपकी नींव ना खिसके। तो नींव बाद में नहीं बन सकती, अभी ही बन सकती है। तो आज आखिरी दिन है, पूरा अपना जोश डाल दीजिए उसके अंदर, सब कुछ। ठीक है? तो हमने आज 12वें दिन में जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, इसके लिए अल्बर्ट स्ट्रेजर नोबल शांति पुरस्कार विजेता है, उन्होंने लिखा है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। इस हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो हर इंसान के अंदर आग होती है, और उस आग को कभी हम एज पर परिस्थितियां और हमारे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली हम उसको दबा देते हैं, और वो दबी हुई आग को कभी सही व्यक्ति पहचान जाए और उसको हल्की सी चिंगारी देता है, और वो स्पार्क निकलता है कि हम अपना नहीं, अपने परिवार और पूरे देश का भी नाम रोशन कर देते हैं। तो वो जो चिंगारी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और आज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमको आज इस ऐसे लोगों के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता करनी है। हाँ जी, नेहा जी, इज दिस विजिबल फॉर यू? यस मैम। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं
जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझसे पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज उस दिन में से किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ वह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंच जाएगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू ले गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ, और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इससे अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है।
जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यह जीवन की का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा जी। एंड ये हमारा चैप्टर छोटा था, ये यही खत्म हुआ, इसका मैं प्रैक्टिस में पढ़ लूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। और इसको जब नेहा जी पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ उन्होंने हमको ये बोला है कि आपको याद करना है वो सभी व्यक्ति जिन्होंने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से आपको सपोर्ट किया, आपको कभी हेल्प करी या आपको गाइड किया, और उसके कारण आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आया। और उस बदलाव के कारण आप अपने आप को एक नए नजरिए से देख पाए, आपने एक नया मुकाम हासिल किया। तो उन सभी लोगों को आज आपको देखना है। हो सकता है वो 10-20 हो आपकी लाइफ में, तो आपको उनमें से 3 लोग लेने हैं। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो 1 या 2 लोग हो। तो आपको इसमें ढूंढना है, और ज्यादा गहराई से जाके ढूंढना है कि क्या मैं इतने सालों तक इस जहां पर भी पहुंची हूँ, केवल 1 और 2 लोगों ने ही मेरी मदद की है, या फिर मैं कुछ भूल रही हूँ। हो सकता है किसी टीचर ने हमको बहुत हेल्प की हो अपने डिसीजन लेने के लिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है या हमको क्या कैरियर चुनना है। हो सकता है किसी लेक्चरर ने हमको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताया हो कि आप इसको करके और अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। या फिर कोई भी मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, और नहीं तो अनजान व्यक्ति। तो इस तरीके से, ओ आई थिंक किसी की वो चल रही है पेंसिल, कोई बात नहीं। ओके। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको ध्यान से बैठ के सोचना है। वो हमारे चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। कई बार कोई हेल्थ चैलेंज से हम कहीं, अगर कभी बड़े हेल्थ चैलेंज से निकले और किसी डॉक्टर ने हमको उबार लिया, किसी नर्स ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की थी, या किसी ने हमको बहुत प्रॉपर रेस्ट करने में हेल्प की थी, तो इस सब चीजों के लिए हम उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि इससे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मेरी दादी ने बचपन से ही, तो उन्होंने अपना आपको एग्जाम्पल देके भी बताया है कि बुक्स का उनको उनकी दादी ने शौक डाला, ग्रेटिट्यूड करना उनकी दादी ने सिखाया, पाक कला के लिए उनको उनकी दादी ने प्रोत्साहित किया। और इसके कारण वो आज पाक कला के लिए बहुत अच्छे से पाक कला करना यानी कुकिंग करती हैं। वो लेखिका भी इसीलिए बनी क्योंकि पुस्तकों से प्रेम उनको बचपन से हो गया था। और ग्रेटिट्यूड पर उन्होंने बुक लिखी हम सबके लिए, जिससे आज हमारा उद्धार हो रहा है। इसका बीज उनकी दादी ने उनको बचपन में बो दिया था। तो इस तरीके से हमको अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारी लाइफ में ऐसे कौन कौन लोग आए। आज आपको ऐसे जादुई लोगों के बारे में सोचना है, और केवल 3 असाधारण लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में फर्क डाला, उनके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है? आपको शांत जगह पे बैठना है, थोड़ा टाइम लेके बैठिएगा, और आराम से रिलैक्स होके अपनी आईज को क्लोज करिए। और उसके बाद विजुअलाइज करिए उस व्यक्ति की इमेज को, जिनके बारे में भी आप जिनको आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। और उसके बाद में उनका नाम लेकर आपको आईज क्लोज करके बोल कर ये प्रैक्टिस करने का अलग ही इफेक्ट होता है। मतलब आप कोशिश करिए कि उस दिन घर में सबको कहीं आउटिंग के लिए भेज दीजिए अगर आपको खाली प्लेस नहीं मिल रही है तो। और अगर कोई कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप ऐसा कोई कोना या ऐसी कोई समय को चूज करिए जबकि आप अकेले रह सकते हैं, और उसको बोल के करिए। तो आइज क्लोज करके हमने उनका चेहरा इमेजिन किया और उसका नाम लेके, और आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है कि आपके उस एक सेंटेंस के कारण या आपकी उस हेल्प के कारण मैंने अपने अंदर कुछ एक नया पाया, नई चीज खोजी, और उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और आप मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, और उसके बल पे आज मैं निखर के यहाँ पहुंच पाई। तो आपको वो सारी चीजें पूरी अपने दिल से ग्रैटिट्यूड करते हुए निकालना है। और आप अगर ऐसा कर पाते हैं, कारण बता के उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपको इतना ज्यादा आश्चर्य होगा कि आप लाइफ में कभी भी इस प्रैक्टिस को करने के बाद, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं 8-9 बार ये प्रैक्टिसेस कर चुकी हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं लाइफ में कभी भी अकेलापन नहीं पाती। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कोई ना कोई कहीं से प्रकट हो जाता है और मेरी हेल्प करके चला जाता है।
और मुझे हेल्प मिलती है मेरा डिसीजन लेने में, मुझे हेल्प मिलती है मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो मेरे साथ अच्छा कर चुके हैं उनको मैंने इतना ग्रेटिट्यूड दिया है, इसीलिए मेरे साथ अब ये चीजें होने लगी हैं। और ये इसका बाय प्रोडक्ट है। मैंने ये इंटेंशन नहीं किया था, लेकिन अब ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो खुशी महसूस इसलिए करते हैं, जैसे आज जब नेहा जी पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में ये आया कि कई बार कई पीपल आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो स्ट्रिक्ट लोग जिनको हम बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, लेकिन वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि मेरे घर में मेरे ससुर जी बहुत 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 ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन थे, उनसे सब डरते और कांपते थे। और जब मैं शादी होके गई थी और 3 मंथ्स हुए थे, और मैं घर में बैठने वाली बंदी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को ये चीज समझ में आ गई 2-3 महीने में कि ये घर में बैठने वाली बंदी नहीं है, घर में रहेगी तो पता नहीं मतलब अकेला रहना उसको नहीं है। तो उन्होंने मेरे लिए जॉब की बात करी है शेयर ट्रेडिंग कंपनी में, और मेरे से बोला कि तुम जाके मिलके आ जाना। और मैं उनसे मिलके आई, उन्होंने बोला आप कल से आके ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने बोला ठीक है, ऑफिस आवर्स क्या रहेंगे? तो उन्होंने बोला मॉर्निंग 9, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7:30 तक। तो मैंने बोला बाप रे, नई नई शादी हुई है मेरी, अभी 3 मंथ्स हुए हैं, मैं फैमिली में किसी को भी नहीं पहचानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती नहीं हूँ। और मैं बोलूंगी कि मैं सुबह 9 बजे भैया तैयार होके घर से जा रही हूँ, और रात के 7:30 बजे वहां से निकलूंगी, 8 बजे घर पहुंचूंगी। तो वो लोग तो सही में मना कर देंगे, बोलेंगे कि भाई बैठो, कम से कम साल भर तो घर को समझो। और ऐसा सोच के मैं चुपचाप घर आके और अपना बैठ गई। और शाम को मेरे हस्बैंड जब अपने ऑफिस से आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बोला है उन्होंने, और कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो हाँ बोल ही नहीं सकती। तो बोले क्यों नहीं बोल सकती? मैंने कहा वो पिताजी को देखा है? तो बोले कि हाँ हाँ देखा है देखा है। और उसके बाद में वो जाके आए और उन्होंने बोला कि इसमें बुराई क्या है, जाना चाहिए, करना चाहिए। रोटी बनाने के लिए थोड़ी ना लेके आए हैं घर में, रोटी बनाने के लिए तो रोटी चलते फिरते बन जाती, हम ही बना देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ इस चीज का कि वो इतने स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो किसी को साफ करने के पहले भी पहरेदारी लगाते हैं, और वो इतनी इजीली इतने अच्छे से उन्होंने मान गए, और मैंने नेक्स्ट डे जाके ज्वाइन कर लिया वहां पे जॉब। और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से इतना बढ़िया उनका सपोर्ट रहा, इतना सब कर पाई। और हालांकि वो स्ट्रिक्ट उस समय भी थे और आगे भी कंटिन्यू रहे, लेकिन वो जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं कहाँ टीचर थी यहाँ पे, वहां जाके मैं शेयर ट्रेडिंग में मैं टर्मिनल ऑपरेट करती थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती थी, और मेनी मोर थिंग्स लाइक मैंने उसके बाद में बहुत सारी चीजें, बहुत काम किया आगे जाके भी। तो ये अब सेकंड फेज आया जब मेरे बच्चे होने हुए और मैंने अपना वो सब जॉब रिजाइन किया। एंड बच्चों के साथ में जब स्कूल एडमिशन करवाने गई तो मुझे पता चला मेरी तो इंग्लिश ही बहुत बेकार है। इतनी खराब इंग्लिश के साथ में मैं अपने बच्चों को कैसे टीच टीच करूंगी? स्कूल में कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा दूं, अगर मैं घर में माहौल नहीं देती हूँ तो मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड द सेम डे मैंने सर्च करना शुरू किया कि मुझे एक इंग्लिश टीचर चाहिए जिनके पास में मैं जाके ट्यूशन पढ़ूंगी। और नर्सरी में मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया है, और सेम टाइम पे मैंने एक क्लास ज्वाइन की, रेशमा मैम थी, शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, लाइक अमेजिंग स्ट्रिक्ट टीचर। लेकिन वो माइलस्टोन है मेरी लाइफ का कि उन्होंने बोला कि तुम 365 डेज आओगी, सबसे पहले ये कमिटमेंट करो कि तुम कोई संडे छुट्टी नहीं मारोगी, कोई तुम्हारा हॉलीडे नहीं रहेगा, और तुम एक भी दिन, चाहे बारिश हो रही हो चाहे भयंकर ठंड पड़ रही हो, तुमको रोज आना है, मतलब आना है, तभी मैं पढ़ाऊंगी। मैंने बोला हे भगवान, ये कहाँ पाला पड़ गया, इनको नहीं पता मेरी घर गृहस्थी है, मेरे बच्चा है, मेरे छोटा सा बच्चा है, और कितनी सारी चीजें। वो बोलती मुझे कोई लेना देना नहीं है। और लिटरली वो 365 डेज का कमिटमेंट करने के बाद में उन्होंने मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 365 दिन बाद, उन्होंने बोला अब तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको सब कुछ आता है, तुमको जाके सीधे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड द सेम डे मैंने मेरे बच्चे के स्कूल में ही एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे क्राउड से बात करके प्रैक्टिस करनी थी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की। और वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पड़ोसी अड़ोसी कोई काम नहीं आते हैं बेसिकली। तो वहां पे पेरेंट्स से, टीचर्स से बात करने की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टीचिंग का जॉब प्री प्राइमरी स्कूल में चालू किया, एंड 12 ईयर्स तक मैं वहां पे पढ़ाती रही, 12 साल एक ही स्कूल में। तो मैंने ये पढ़ते हुए ये समझा कि बहुत लोग हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं,
बहुत लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके कारण आप एक कुछ डिसीजन लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना है। तो ये स्टोरीज बताने का मेरा मकसद केवल इतना था कि आप इस चीज को समझें कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा पर्सन ही हो जो कि हमको बहुत प्यारा लगता हो और उसकी गाइडेंस से हमारी लाइफ में हमने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया हो। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे मेरा ब्रदर है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ, अभी भी वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कभी भी मेरी क्लास ले लेता है, कि कभी किसी दिन फोन खड़खड़ाया और उसके बाद उसने मेरी उसी समय क्लास ली। अब वो तो मुझे हैंडल करना आ गया है बिकॉज ऑफ दिस बुक प्रैक्टिस एंड ऑल। तो लेकिन वो हमेशा जो भी चीज बोलता है उससे मैं एक स्टेप आगे ही बढ़ती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आज के जादुई अभ्यास में आपको सुबह सबसे पहले 10 नियामतों की सूची बनानी है, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको वापस से रीरीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उसके बाद दिन भर में किसी भी समय आप एक शांत जगह बैठ जाइए और एक साथ 3 लोगों की प्रैक्टिस आपको करनी है। वो 3 लोग आपको चुनने हैं। वो कौन हो सकते हैं? जिनके लिए आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं वो भी हो सकते हैं, या कोई नए 3 लोग हो सकते हैं। और उनके बारे में आपको सोच के और बोल के ये प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी बोल कर ये प्रैक्टिस करनी है। अगर एनी हाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, तब सेकेंड प्रायोरिटी है कि आप लिख कर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार में ही बैठ के तीनों लोगों के लिए प्रैक्टिस करनी है, तब वो डीप फीलिंग्स आप महसूस करेंगे। और वो डीप वाला जो आपका जो फीलिंग्स रहेंगी वो आपको आगे के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार करके देंगी। तो एक बार में एक व्यक्ति, उसके साथ बात करके कंप्लीट किया, देन सेकेंड व्यक्ति का विजुअलाइज करना है और उसके से बात करनी है, देन थर्ड व्यक्ति का। और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपनी मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, ओके। तो आई होप आप सब लोगों ने अपनी फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाई होगी, क्योंकि कल से हम जब ड्रीम पर वापस काम करना शुरू करेंगे ना, तब हमारी चेकिंग होगी। तब पता चलेगा कि हमने पुराना काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है, या वहां पे हमने हमारे कोई लूप होल्स है। अगर वहां लूप होल्स होंगे ना, तो यहाँ हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट होने और उन सारी चीजों के लिए हमको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और हम बोलेंगे अरे हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, ये सब मैजिक वैजिक बुक से कुछ नहीं है। तो हमारी प्रैक्टिसेस में कमी है। हाँ जी विजय लक्ष्मी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? आपका जीवन ही मैजिक बुक है, मैजिक नहीं बुक मैम, से ही शुरू हुआ है। नहीं मैम, मैंने तो बाद में उसको कोरिलेट करना शुरू किया। पहले तो मैं बोलती नहीं, थी जितना भी सुनो वही कम ही रहता है हमें। जितना भी आप कहोगे ना, हम सुनने के लिए तैयार हो। हम ये हमारे ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए हम तैयार हैं। सुबह हाँ। आज मैंने सनराइज का फोटो डाला था ना, मेरे सपने में समुद्र ही आया था। अरे क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू और सो कभी मच। कभी सपने में मैं यूं ही उड़ते रहती हूँ, पता नहीं सूक्ष्म शरीर में उड़ती हूँ शायद। बहुत बढ़िया। बहुत एक्चुअली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से मुझे ऐसा लगता है हम हल्के होते चले जाते हैं अंदर से हमारी या चीजें, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अपना भरा हुआ जो भी हमारे ग्रजेस थे, और बहुत सारे लोगों के साथ में हमको द्वेष था, शिकायतें थी, वो हम सब रिलीज कर दे रहे हैं। और जब वो रिलीज हो वो जाती है तो हम, आंजनेय या आंजनेय संजीवनी माउंटेन लेकर उड़ रहा था, मैं यूं ही उड़ती हूँ। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी तरह मेरा मकसद बस यही है, क्योंकि मैं आज चीजों को अलग नजरिए से देख के अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन फील करती हूँ। उस समय मैं इन्हीं चीजों को बहुत बड़ा इशू बनाती थी। अच्छा इनने ऐसा बोला, इनकी इतनी हिम्मत, मैं बताती हूँ। तुम ढाल डाल, मैं पात पात, ऐसा वाला एटीट्यूड था मेरा एक समय। और उस एटीट्यूड से मैंने कुछ भी नहीं पाया अपनी लाइफ में। खोया बहुत कुछ है, बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर, जब से मैं हो ओपोनोपोनो में आई, और उसके बाद में सारी अच्छी चीजें आई। क्यों? क्योंकि उससे क्लियरिंग हुई। सबसे पहला है अंदर की चीजें, उससे क्लियरिंग स्टेट होता चला गया, फॉरगिवनेस होती चली गई लोगों को लेके।
तो अच्छी चीजें आनी शुरू हुई, तब मैजिक बुक मेरी लाइफ में एंटर की। उसके पहले तक मैजिक बुक होती थी, एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मेरे पास तक नहीं पहुंची थी। तो और जब मैजिक बुक आई और मैंने उसको समझा और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आनी शुरू हो गई, अच्छे लोग आने शुरू हो गए। और ऐसे ऑटोमेटिकली आते हैं ना, बिल्कुल, कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब कैसे, कहाँ से, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं यहाँ पे एक कोई एग्जीबिशन, एक कोई प्लांट का, मैं बहुत दिन से कहीं बाहर घूमने नहीं गई थी, तो यहाँ एक कहीं पे संडे को एक वर्कशॉप हो रही थी जहाँ पे प्लांट्स को फ्लरिश करके कुछ अच्छा सा बनाना सिखा रहे थे। मैंने बोला चलो, अच्छा है, प्लांट्स के बारे में है, चलो चलते हैं वहां पे। वहां जाके उसको अटेंड किया, 3 घंटे की वर्कशॉप थी वो। और बहुत अच्छा, मैं वैसे भी नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। लेकिन वहां मुझे जो लोग मिले, उन्होंने मुझे दुनिया भर की चीजें, अच्छा मैडम, तो अभी मुझे रिसेंटली एक स्कूल में बुलाया था फॉर ग्रेटिट्यूड के बारे में, आप बच्चों को बताइए। तो मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने उनको एक लेक्चर दिया था वहां पे रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अब उनकी प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि जब बच्चों के 12th के बोर्ड्स के एग्जाम होंगे मैम, उसके पहले आप एक बार जरूर आइएगा, बच्चों को मेंटली किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स रख के पढ़ाई करने के लिए। तो ये तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वो वहां से कैसे कनेक्ट हुआ मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे करके बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल कि मैं एक निमित्त बन जाती हूँ किसी चीज के लिए। और ये पोटेंशियल मेरे में पहले से था, लेकिन वो दबा हुआ था। वो बाहर निकालने के लिए मुझे अलग अलग चीजें आई, और मेरा है कि मैंने उसको ग्रैब किया और उस पर काम किया। अगर ग्रैब नहीं करती, छोड़ देती, तो शायद वैसी की वैसी होती जैसी मैं पहले थी। तो मैं आप लोगों के साथ में केवल इसीलिए ये शेयर करती हूँ कि आप भी किसी भी स्टेज में हो, आप शायद बहुत अच्छे बेटर प्लेस में है मेरे कंपैरेटिवली, मैं जिस स्टेज में थी, तो बहुत अच्छे से बेस्ट के चांसेस अभी स्टिल बाकी है। तो हमको अपने ऊपर काम करना है और करते रहना है। तो मैं तो एंडलेस बोलती हूँ, इसीलिए मेरे को, मुझे तो स्टॉप करना पड़ेगा, मैं तभी स्टॉप होती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। यस, तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू, या नथिंग, तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि कल हम एक नए सिरे से एक नई प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा कल से, 13th डे से हमको। तो मैम, हम प्रेयर करके इसको एंड करते हैं। या Yes. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी जस्ट मुझे प्रेयर के समय एक आइडिया आया, मैं जस्ट आप लोगों से ओपिनियन मांग रही हूँ उसके लिए कि जो हम पूरी मॉर्निंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे, उसमें अगर हम केवल पंच तत्वों की जो प्रैक्टिस करते थे, मेरे ख्याल से वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की होती थी, मैक्सिमम 10 और 15 मिनट्स की होती थी। फिर हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग और ये सारी चीजें करने लगते थे। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो, तो आप वो, मैं केवल 15 मिनट्स की प्रैक्टिस को कट करके एक उसका वीडियो डाल दूंगी। तो आप केवल उससे अपने रोज सुबह की कम से कम 15 मिनट्स की प्रैक्टिस जरूर करें। उसका रीजन है क्योंकि जब से हमने कल का चैप्टर किया है मैजिकल मॉर्निंग, और उसके साथ में अगर आप इसको कंटिन्यू, यानी हम जब 30 डेज तक पहुंचेंगे, तो आपका जो ग्रेस्पिंग होगा या आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं पूरा डालती हूँ तो वो मेरे ख्याल से 40 मिनट समथिंग का होता है, और वो बहुत ज्यादा समय हो जाता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो अगर हम वो 10-15 मिनट का बस वीडियो मैं उसमें कट करके डाल दूंगी, और उसको आप देख के अपनी रोज की प्रैक्टिस कर लें। और ऐसा मेरा सोचना है। जी मैम, प्लीज।
यस, कर सकते हैं। आप कुछ बताना चाहती थे नेहा के रीडिंग के बारे में। नेहा जब पढ़ रही थी कुछ हाँ बताना नेहा, चाहती हाँ थी मैंने आप। वही बताया कि जब नेहा जी ये पढ़ रही थी तभी मुझे ये ध्यान आया कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों के लिए मैजिकल पर्सन्स के लिए हमने किया है, तो हमेशा मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लिया था। तो जो मैंने अपने ससुर जी का एग्जाम्पल दिया, वो सब अब वो लोग हैं जो कि जिनसे हम बहुत ज्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप हमारे नहीं रहे, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हमको ऐसे यस। लोगों को भी अपनी लाइफ में चुनना, लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार ऐसे ही 3 लोगों को चुनने वाली हूँ फॉर माई प्रैक्टिसेस, जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होकर, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ में जहां पर बैठी हूँ उसके लिए उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये मुझे आज रियलाइज होता है। तो आई विल टेल ग्रेटिट्यूड्स फॉर देम। तो ये यस। मुझे उस समय क्लिक हुआ, इसलिए मैंने उस समय बोला था कि ये मेरे दिमाग में नई चीज आई है, मैंने आज तक नहीं की ये चीज, ये मैं पहली बार करूंगी इस मैजिक बुक प्रैक्टिस के साथ में। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। और आज शाम को वो भी है शिवा ध्यानम में। आज अमावस्या तो कल है, लेकिन हम अमावस्या का ध्यान जरूर करेंगे। और कुछ अमावस्या से रिलेटेड और टैरो कार्ड से रिलेटेड आज हमारी क्लास होगी 7 to 8। यस। या ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे।